ओम शांति। हम सभी बाबा की अव्यक्त पालना के अनुभवी अनन्य रत्न यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे बाबा हम सबकी वतन से पालना कर रहे हैं, आज सवेरे की मुरली में आप सबने अनुभव किया होगा। रिवाइज कोर्स की मुरली अव्यक्त बाबा की हमने सुनी। बाबा ने बहुत प्यार भरे शब्दों से बच्चों से क्या बाबा चाहते हैं और कैसे बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत सुंदर शब्द थे। जब बच्चे अमृत वेले मुझे याद करते हैं स्नेह से, तो बाबा अपनी बाहों में, अपनी भाकी में उनको लेता है। बाबा की कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। चाहे जितने बच्चे हों देश और विदेश में, वतन से बाबा हम सबकी पालना कर रहे हैं। आप सबको कहाँ कहाँ से बाबा ने ढूंढा है, किस किस कोने से निकाला है। कोई किस देश में है, कोई किस राष्ट्र में है, लेकिन हर एक को खुद बाबा ने ढूंढा है। हमने इतना नहीं ढूंढा, और अगर किसी ने ढूंढा भी होगा भक्ति के अंदर, तो बिना एड्रेस के ढूंढा। और बाबा ने हम सबको अपनी एड्रेस दी, अपना बच्चा बनाया, और बच्चा बनाने के साथ साथ अपनी अव्यक्त पालना साकार रूप में अनुभव करा रहे हैं। पहले 33 वर्ष तक साकार रूप में दोनों बाप की हम सबको पालना मिली। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही माता पिता के रूप में अनेक शिक्षाओं से सजाते रहे। जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं, ऐसे अलौकिक माता पिता ने साकार में अपने बच्चों की पालना की है। और अव्यक्त होने के बाद कितने वर्ष बीत चुके हैं, जो अव्यक्त वतन से हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद अवतरित होते हैं। बच्चे प्यार से याद करते और बाबा हाजिर हो जाते। लेकिन हाजिर हों या न हों, अव्यक्त वतन में भी प्रतिदिन बच्चों को आवाहन करके बुलाते हैं और शक्तियों की सकाश भरते हैं। अनुभव है सबको अव्यक्त वतन का, जो अमृत वेले बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं और सारा दिन अंतर्मुखी होकर के रहते हैं। बाबा के अव्यक्त वतन की सैर करते हैं और बाबा उन सब को अच्छे अच्छे अनुभव भी कराते हैं। तो वतन से शक्तियों की सकाश हम सबको मिल रही है। साकार में जब बाबा आते हैं तो बाबा की दृष्टि से शक्तियों का अनुभव होता है, और वाणी के द्वारा अपने मधुर महावाक्यों से, वरदानों से हमारी पालना हो रही है। बाबा कई बार कहते हैं कि ये अव्यक्त पालना बहुत शक्तिशाली है। एक एक बच्चा समर्थ, सर्व शक्तियों से संपन्न बाबा देखना चाहता है, क्योंकि संपूर्ण रूप में बाबा भी अव्यक्त होकर हम सबकी पालना कर रहे हैं। साकार मुरलियों में तो बाबा के पुरुषार्थ के अनुभव थे, लेकिन अव्यक्त रूप में हम देख रहे हैं बाप और दादा दोनों समान बन कर के बच्चों की पालना कर रहे हैं।
तो पालना जब की जाती है, किसी बच्चे की अच्छी पालना होती है, तो माँ बाप की बहुत आशाएं रहती हैं कि ये बच्चा अच्छी रिटर्न करेगा, अच्छी तरह से माँ बाप ने जो इसे पढ़ाया है, सिखाया है, बड़ा किया है, उसका रिटर्न माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो हम सभी भी यही अंदर से सबके अंदर लगन है कि हम कैसे भी करके अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया, योगी बनाया, श्रेष्ठ चरित्रवान बनाया, हम उनको विश्व के कोने कोने में प्रत्यक्ष करें। 2012 बीत रहा है और 2013 प्रारंभ होगा। हम सभी बाबा के साथ 1 वर्ष मनाएंगे। कल 2013 शुरू हो जाएगा रात्रि में। तो बाबा कहते हैं जब नया वर्ष शुरू होता है तो हर एक बच्चे के अंदर नया उमंग, नया उत्साह, नई प्रेरणाएं आती हैं। और उसमें भी ये जनवरी मास ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष मास है। आप सब जानते हो, प्रतिवर्ष जनवरी मास में मधुबन से कोई न कोई विशेष डायरेक्शंस भेजे जाते हैं और चारों तरफ सभी बाबा के बच्चे साकार बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं और समान बनने के लिए पूरा ही लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ में रेस करते हैं। तो इस वर्ष के लिए भी मधुबन से 4 सप्ताह का होमवर्क भेजा गया है और वो होमवर्क सभी सेंटर्स पर पहुंच भी गया ईमेल से और पत्र पुष्प के साथ भी गया है। आप सभी यहाँ ही नया वर्ष प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ का 1 सप्ताह जो होमवर्क में दिया है आपके आगे हम रिपीट करते हैं, ताकि आप भी अभी से ही बाबा के समान बनने के लिए इस अव्यक्त मास को, बाबा की संपन्न और संपूर्ण स्थिति को सामने रख कर के रेस कर सकें। तो पहले सप्ताह का होमवर्क गया है 1 से 7 जनवरी तक। सभी बेफिक्र बादशाह निश्चिंत स्थिति का अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाबा की निश्चिंत जीवन के बारे में हम आप सबने सुना है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। आज की मुरली में भी बाबा ने हिंट रूप में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के दंगे हो रहे थे, पार्टीशन हो रहा था, उस समय का थोड़ा सा वर्णन किया कि कैसे बाबा ने अपने बच्चों को हर परिस्थिति में सेफ रखा, कैसे बच्चों की पालना की, उस समय की सीन क्या थी। और उसके बाद जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ, उस समय बच्चों की कैसे पालना की। लेकिन सब जवाबदारियां संभालते हुए, इतने बड़े परिवार की संभाल करते हुए भी बाबा एकदम बेफिक्र, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह होकर के रहा। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। क्यों? संपूर्ण निश्चय, ये यज्ञ किसका है, बच्चे किसके हैं, किसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। संपूर्ण विश्वास होने के कारण कोई भी आत्मा लौकिक में अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो आपका 5-10 का परिवार हो तो माँ बाप की नींद फिट जाएगी। और बाबा के पास 350-400 बच्चों का समूह, और वो यंग सब थे उस समय जब आए। और अचानक पेपर शुरू हुआ बेगरी पार्ट का। ऐसी परिस्थितियों में भी जब भोजन के लिए कुछ भी नहीं है भंडारी में, आटा दाल चावल कुछ नहीं,
ऐसे समय में भी कोई निश्चिंत रह सकता है? लेकिन ब्रह्मा बाबा को इतना विश्वास था कि उसके बच्चे हैं, वो खिलाएगा, भूखा नहीं सुलाएगा। इसलिए बाबा ने निश्चय से विजय प्राप्त की। अडोल रहे, कोई भी परिस्थिति उन्हें जरा भी हिला नहीं पाई। सभी ने, बाबा के बच्चों ने कहानियाँ सुनी हैं, यज्ञ इतिहास जानते हो और न जानते हो तो बाबा की जीवन कहानी विस्तार पूर्वक जरूर पढ़ना। कितनी परीक्षाएं आई होंगी, यहाँ तक भी सारा सिंधी समाज दुश्मन बन गया, क्योंकि उनके घरों की जवान कन्याएं, माताएं निकल निकल करके यज्ञ में समर्पित हो गई। तो आप समझ सकते हो, किसी घर से एक बहन निकल जाए, बिना बताए चली जाए और बाबा के पास रहने लगे, तो बाबा से कितना उन्होंने विरोध किया होगा। इतना सम्मानित व्यक्ति जिसको राजाएं महाराजाएं भी सम्मान देते थे और पूरे समाज के अंदर प्रख्यात थे दादा, और उनके ऊपर अचानक इतने बड़े कलंक लगने लगे। लोगों ने क्या नहीं किया, पिकेटिंग भी की, कोर्ट कचहरियां भी हुई, मारने के लिए भी आए, लेकिन निश्चय में विजय है। तो बाबा हम सभी से यही रिटर्न चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में समान स्थिति में रहे, कभी भी हलचल में नहीं आए, सदा निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, ऐसा मेरा एक एक बच्चा समान बन जाए। दोनों बाप की यही उम्मीदें हैं। शिव बाबा चाहता है कि मेरे समान मेरे बच्चे अपने निराकारी स्वरूप में रहें, आत्मिक स्वरूप में रहें, कोई भी कर्म इंद्रियों के कभी अधीन न हो। जैसे बाबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारा और प्यारा हो करके पार्ट बजाता है। निराकार होते हुए भी साकार में जब आता है तो उसके पार्ट को देखते बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितना प्यार का सागर बन करके आता है। पिछली बार जब बाबा की पधरावनी हुई थी 15 दिसंबर को, इतना प्यार का सागर था जो देखते ही लगता था जैसे बस, और प्यार का सागर 1 सेकंड में ऐसे दृष्टि दी, न्यारा हो गया, उड़ गया। सब देखते ही रह गए कि बाबा ने 5 मिनट भी नहीं लगाया, 1 सेकंड में ऐसे दृष्टि देते ऐसे चला गया। इतना डिटैच है। हम सबको भी कहता है बच्चे फॉलो करो, इस संसार के कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। कर्म करने के लिए तो आए हो, लेकिन बीच बीच में इन कर्म इंद्रियों से डिटैच होने का अभ्यास करो। न्यारे हो जाओ, संबंधों से न्यारे हो जाओ। तो बाबा ने प्रैक्टिकल जो करके सिखाया है वो हम सब बच्चों को भी समान रूप में देखना चाहता है। कहता और कोई रिटर्न मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा नहीं लेने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरे समान बन जाओ। और ब्रह्मा बाबा तो आज मुरली के अंदर अपना प्यार का रूप दिखा रहे थे। रिवाइज कोर्स की 95 की मुरली हम सुन रहे थे, तो उसमें बाबा ने कितना, ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आत्मिक स्थिति में मेहनत लगती है तो क्या करो, फरिश्ते को देखने का अभ्यास करो। फरिश्ता तो शरीर ही है ना, लेकिन लाइट का शरीर है, तो लाइट के शरीर को देखने का अभ्यास करो, मेहनत नहीं करो। बाबा को मेहनत बच्चों की देखी नहीं जाती, लेकिन लाइट के शरीर को देखने का भी अभ्यास कैसे हो? जब तक खुद लाइट नहीं रहते हैं, कोई न कोई बोझ लेकर के चलते हैं। लाइट हम नहीं है तो दूसरों की लाइट दिखाई कैसे देगी? इसलिए डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास
उसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। जो बोझ हैं बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर, बहुत सारे बोझ लेकर के हम सब चलते हैं। भले बाबा मिल गया है, मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, लेकिन बहुत से बोझ बुद्धि पर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चेक नहीं करता है तो उस बोझ के कारण वो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकता, फास्ट स्पीड में नहीं जा सकता। हैं यात्रा पर, अगर आप सभी एक विचार करो, कोई यात्रा पर जा रहा हो और उसके पास बहुत सारा सामान हो, बहुत बोझ हो, तो उस यात्रा का आनंद ले सकेगा वो? कि बोझ कोई देखता रहेगा, सामान को ही देखता रहेगा। इसलिए यात्री को हमेशा कहा जाता है कम से कम सामान लेकर के चलो। तो हम सभी यात्रा पर हैं, इसलिए कोई भी प्रकार का सबसे बड़ा बोझ तो इस देह का ही है, आत्मा को, फिर संस्कारों का है, संबंधों का है, बहुत सारे पदार्थों का है, बहुत सी आवश्यकताओं का है। हम बहुत चिंतन करते बोझिल होकर के रहते हैं। और बाबा कहता है संगम पर मैं तुम्हारा, कौन सा नाम देता है, सर्वेंट बन करके आया हूँ, तुम अपना बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। दिया सभी ने अपना अपना बोझ बाबा को, कि सुनते हैं सिर्फ? दिया है जिसने वहां तो उठाओ। अच्छा, हैं देने वाले? फिर भी कोई ना कोई है ना, कि नहीं है? अच्छा, जो भी बोझ हो, कल बाबा हमारे सामने आएंगे, बहुत प्यार से बाबा को कहना बाबा आप हमारा ये बोझ ले लो। बाबा ले लेगा, लेकिन दिल से कहना, दिल का सौदा करता है बाबा, सौदागर है ना। इसलिए कोई भी प्रकार का बदबुद्धि पर बोझ हो, मन पर बोझ हो, कोई हिसाब किताब हो, कोई विकर्मों का कड़ा हिसाब किताब हो, कोई ऐसे संस्कार हों जो आपको बार बार अपनी ओर खींचते हों, जो आपको आगे बढ़ने न देते हों, उसे कल अंतर्मुखी बन करके चेक कर लेना, अपनी डायरी में लिख लेना, और जब बाबा आए तो बाबा के आगे बुद्धि से समर्पित कर देना, बाबा ये आपका है। तो जब बोझ और बंधन भी तो बहुत सारे हैं ना। कई माताओं को कितने बंधन हैं, क्लास में आने नहीं देते हैं, मधुबन आने नहीं देते, मुरली सुनने नहीं देते, बच्चों का बंधन, पति का बंधन, समाज का बंधन। और बाबा अपने बच्चों को कहता है छोड़ो तो छूटो, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। जैसा मैं उड़ता पंछी हूं ऐसा पंछी बनो, न कोई अपना है न अपना रहेगा। जब तक मेरेपन की ममता को समर्पित नहीं किया है तब तक मोह नष्ट नहीं होगा, तब तक बोझ और बंधन टूटेंगे नहीं। और जिस दिन मेरा मर गया उस दिन निर्बंधन आत्मा बन जाएगी, है ही नहीं कुछ मेरा, न लेकर के आए थे न लेकर के जाएंगे। ये तो हम सब पहले से भी कहते आए हैं, लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे तुमने जो मेरा बना लिया, जिसको मेरा मेरा कह रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए इसको मुझे दे दो, ये तुम्हारा नहीं है। तुम तो केवल एक खिलाड़ी बन करके खेल खेलने के लिए आए हो, तुम पार्टधारी हो, अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाओ और न्यारे हो जाओ। तो बाबा अपने हमारे आगे एग्जाम्पल हैं, कैसे अपने सब बोझ बाबा को दे दिए। बाबा के पास कम नहीं थे, लौकिक परिवार की भी जवाबदारियां थीं, इतना बड़ा बिजनेस था, इतने बड़े संबंध बना के रखे थे, इतने गुरुओं के बंधन थे, इतने शास्त्रों के बंधन थे, सब पढ़ा था, 12 गुरु किए हुए थे, सबके प्रति इतना आदर था, सम्मान था, सब बाबा को बहुत चाहते थे। लेकिन बाबा ने एक धक से सब बंधन तोड़ दिए। बाबा मिल गया, अटूट विश्वास हुआ, निश्चय हुआ और सब छोड़ दिया। बाबा मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सब ने बाबा की जीवन कहानी सुनी है, और बाबा कहता मेरी पालना का केवल यही रिटर्न है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, हर बोझ से हल्के हो जाएं, हर बंधन काट दें।
और जिस दिन ये बंधन कट गए, सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? मन का बंधन। अपने ही संकल्प से हम अपने आप को बांधते रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये है, ये है, ये है। और बाबा कहता है जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन सब ये यहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के, समझ करके, सोच करके अपने बंधन बाबा के हवाले करो और लाइट हो जाओ। जिस दिन डबल लाइट बन जाएंगे उस दिन बेफिक्र बादशाही का निश्चिंत जीवन का अनुभव होगा। सब बाबा पर स्वाहा करो, ये सब कुछ बाबा आपका है, आप जानो। संगम पर जिस दिन जिसने अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। कई लोग कहते हैं आप लोग तो समर्पित हैं ना, हमारे पास प्रवृत्ति है, परिवार है, क्या करूं, ये जवाबदारी, ये जवाबदारी। बाबा कहता है चाहे वो समर्पित है, चाहे वो ग्रस्त में रहने वाला, प्रवृत्ति के अंदर रहने वाला ट्रस्टी है, दोनों ही समान रूप से पुरुषार्थ कर सकते हैं। परिवार में रहते ट्रस्टीशिप की भावना, एक निमित्त मात्र बाबा ने ये सेवा दी है। ये कर्म बंधन के लिए नहीं है, ये कर्म योगी बनाने के लिए है। इसलिए कर्म योगी बनाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। तो कर्म करने की सबको छूट है, लेकिन वो कर्म अपने बंधन में न बांध ले। ऐसी लाइट आत्माएं बन जाएंगी। तो जैसे बाबा सेवा कर रहा है ना, कितनी फास्ट सेवाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा जब तक बाबा साकार में थे तो कहते थे मेरे को शरीर का भी बंधन था, इस शरीर के बंधन से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा नहीं सकता था। और जब से मैं अव्यक्त बना हूँ मैं तो उड़ता पंछी बन गया हूँ, जहाँ चाहिए जब चाहिए, जहाँ कोई बच्चा याद करे मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ कोई भक्त याद करे मैं उसकी भावना पूरी कर देता हूँ। तो बाप और दादा दोनों ही हम बच्चों की निर्बंधन होकर के सेवाएं कर रहे हैं। हम भले शरीर के अंदर हैं, लेकिन ऐसा अभ्यास करें जो इस शरीर के भान से न्यारे हो जाएं। सेकंड में प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसे नहीं तुरंत कहने से हो जाएंगे। अभ्यास करते करते ये बोझ हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हम सबको अभी नए वर्ष के अंदर बहुत डबल लाइट स्वरूप का अनुभव करना है। कोई बोझ नहीं लेना, सेवाओं का भी बोझ नहीं। सेवाएं बाबा करावन हार बन करके करा रहा है। एक मुरली में कहा है ये तो तुम बच्चों को मैंने खिलौना दिया है खेलने के लिए, बिजी रहने के लिए। खेलते रहो, जिसमें बिजी रहो, माया से बचे रहो। बाकी जब चाहे बाबा अपना कार्य पूरा करा सकता है। इसलिए जब तक हमको ये सेवा का खिलौना मिला है खेलते रहें, लेकिन सेवा भी अपने बंधन में न बांध ले। बहुत न्यारे प्यारे होकर के अपना पार्ट बजाएं और अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएं। उसके लिए बाबा के समान जो बाबा ने कदम उठाए हैं उन कदमों पर कदम रखने की जरूरत है। बस रिटर्न हम दे सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है वो करते चलें। क्या किया बाबा ने, अब मैं आपके आगे कुछ एक लिस्ट रख देता हूँ, विचार करना। ये बाबा ने किया, ऐसे बाबा ने किया, मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो बाबा हम सब के आगे जो एग्जाम्पल बने, सबसे पहले एक बाबा में संपूर्ण विश्वास, ड्रामा में अटूट विश्वास या चल अडोल होकर के बाबा ने इतना अच्छा अभ्यास कर लिया। बच्चे हर सीन इस ड्रामा की कल्याणकारी है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। हर बात में पक्का किया। अगर बच्चों ने कभी विरोध किया, कोई बच्चे चलते चलते माया के अधीन हो गए, पालना ली और पालना का रिटर्न नहीं दे पाए और हिट्रेटर बन गए, तो बाबा हिला नहीं। सुना होगा कई बच्चे जिनको बाबा अष्ट रत्नों की माला में 108 की माला में रखता था। बाबा को बहुत अभ्यास था माला बनाने का। ब्रह्मा बाबा रोज बच्चों की माला बनाता था। ये 1 नंबर दाना है, ये 8 नंबर दाना है, ये 16,000 वाला दाना है। फिर धीरे धीरे कहने लगा ये दाने ही भागने लगे। माया कहाँ से कहाँ आ जाती, किसी को भी खा लेती है, इसलिए माला बनाना बंद कर दिया।
समझ सकते हो, जिसको बाबा ने उतनी ऊंची नजरों से देखा, माला का दाना बनाया, वही अगर चला गया बाबा को छोड़ करके और गिलानी करने लगा, तो ऐसी परिस्थिति में भी बाबा कैसे हर्षित रहा होगा, कैसे निश्चिंत रहा होगा, कैसे नथिंग न्यू की स्मृति से अपने आप को अचल अडोल बनाया होगा, हलचल नहीं की। इस बच्चे ने ऐसा किया, इसको मैंने इतना लायक बनाया, इतना ऊंचा समझा, तभी बाबा अपने आप को नहीं हिलाया। तो वो शक्ति थी, उसका एक ही मूल कारण था कि बाबा एक वृत्ता था, एक से अटूट प्यार, एक वृत्ता, एक नामी, एक बाबा दूसरा न कोई, सब अपने हैं लेकिन कोई नहीं। इतना बाबा के साथ प्यार था, शिव बाबा के साथ इतना सच्चा रिश्ता था, उस रिश्ते से फरिश्ता बन गया, सब रिश्ते तोड़ दिए। तो हम सबको भी बाबा कहता है, बच्चे एक में पूरा भरोसा रख करके, एक बल एक भरोसे के आधार से एक नामी बन करके एक के स्मृतियों में खोए रहो। करन करावन हार बाबा, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा, बस बाबा करा रहा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक अंदर से वृत्तियों में आ जाए, दिल में समा जाए कि बाबा के सिवाय और मेरा कोई नहीं है, तब एक वृत्ता बनेंगे और बाबा के समान अव्यक्त बन सकेंगे। नहीं तो इतने बड़े बच्चों के बीच में सबका अति स्नेह ब्रह्मा बाबा से, किसका नहीं होगा आप समझ सकते हो, सबका बहुत प्यार। और जब अव्यक्त होना था, कैसे एक सेकंड में शरीर छोड़ करके वतन में चला गया। और फिर आथत क्या देता है, बच्चे मैं कहीं गया थोड़ी हूं, मैं तो तुम बच्चों के बीच में रहता हूं, तुम बच्चे याद करो, मैं हाजिर हो जाता हूं। मैंने तो केवल कमरा चेंज किया है, मधुबन का कमरा छोड़ करके अव्यक्त वतन के कमरे में बैठा हूं। और उसी वायदे के अनुसार बाबा इतने साल तक हम सबके बीच में आते हैं, कमरा ही चेंज किया है, जब बुलाओ बाबा आ जाता है, हाजिर हो जाता है। लेकिन वो अभ्यास क्या होगा ब्रह्मा बाबा का, जो आज बाबा के समान बन गया। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में अभी अंतर कर सकते हो, साकार मुरलियों का अंतर तो निकाल सकते हो, भाई ये ब्रह्मा बाबा ने बोला होगा, ये शिव बाबा ने बोला होगा। लेकिन अव्यक्त बाबा के समय, अव्यक्त बाप दादा के पार्ट में कोई ये नहीं कह सकता है कि ब्रह्मा के महावाक्य हैं, ये शिव बाबा के महावाक्य हैं। इतना दोनों समान बन गए, और वो समान तभी बने जब एक को दिल में बसा लिया। सबसे उपराम कभी भी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया, मैं बुद्धिमान हूं, मैं यज्ञ का रक्षक हूं, मैंने यज्ञ में सब कुछ समर्पित किया है, किया तो सब कुछ ना, यज्ञ चला कैसे? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सर्वस्व स्वाहा कर दिया, उसके आधार से इतने सब बच्चों की पालना हुई। बाबा को देख करके एक दो परिवार और भी समर्पित हुए। कल दादी जी याद कर रही थी, एक दादी चंद्रमणि जी का पिताजी थे, रतन चंद दादा, जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण समर्पित किया, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़े जवाहरी थे चंद्रमणि दादी के पिताजी। और उन्होंने जब समर्पित किया तो कितना खाने पीने वाले, कैसे रहते थे, उनकी जीवन कहानी दादी इतना अच्छी तरह से कल सुना रही थी हम लोगों को। और ऐसे समर्पित किया, एकदम झट को, जरा भी संकल्प नहीं किया, कोई को नहीं देखा, सब कुछ स्वाहा कर दिया, जेवर बर्तन जो कुछ थे सब स्वाहा करके बाबा का बन गया। और बाबा ने जो कराया, जैसे श्रीमत दी उस पर चला, समान बन गया। तो ऐसे ऐसे परिवार समर्पित हुए, लेकिन कहीं किसी ने भी किसी स्थान पर ये नहीं कहा यहाँ पर मैंने कुछ किया है, मैं कुछ करता हूँ, मैं को समाप्त कर दिया। न बुद्धि का अभिमान आया, न कोई करने का अभिमान आया। त्याग किया तो उसका भी नशा नहीं दिखाया कि मैंने त्याग किया है। तो ऐसे निरहंकारी नम्र चित्त बन करके, निर्माण चित्त बन करके जैसे बाबा रहे, निमित्त भी रहे, निर्माण भी रहे।
सबको मान दिया, सबको सम्मान दिया, मांगा नहीं। और अगर किसी ने देने लगे तो बच्चे इस देदारी को क्या देते हो, इसको फूल भी नहीं चाहिए, तो पुरानी जुत्ती है, शिव बाबा को दो, शिव बाबा को अर्पित करो। अपने आगे कुछ स्वीकार नहीं किया, महिमा भी नहीं स्वीकार की। अगर कोई ने महिमा की, बाबा आपने ये किया है, आप ये करते हो, तो कहता नहीं, मैं कुछ नहीं करता। या बच्चे करते हैं या बाबा करता है। कभी बाबा की महिमा की, कभी बच्चों की महिमा की, अपने आप को सदा छिपा करके रखा। तो ब्रह्मा बाबा ने निमित्तपन का जो भाव था वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाया, इसलिए कभी भी अहम में नहीं आए। मैंपन का भी बिल्कुल त्याग कर दिया। बहम तो था ही नहीं, किसी बच्चे पर भी बहम नहीं किया, ये ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, ऐसे रहता है, कभी भी बहम नहीं किया। बहम सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन आजकल परिवार के अंदर ये 2-3 बीमारियां बहुत फास्ट गति से फैल रही हैं। जैसे लौकिक जीवन के अंदर हार्ट की बीमारी बहुत फास्ट फैल रही है, ऐसे ही एक बीमारी है जो बहुत जल्दी कोई आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती, छोटी दिल कर लेती, निराश हो जाती। मेरा पता नहीं क्या पार्ट है, बाबा का तो बन गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या पद है, मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिलता। फौरन अपने आप को उदास, निराश, हताश कर लेते। तो बाबा कहता है इसको दिल की बीमारी है, ब्लॉकेज हो गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया, खून की ब्लॉकेज हो गई। ये दिल शिकस्त की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, कभी भी हार्ट फेल हो जाएगा। और दूसरी आप देख रहे हो कैंसर की बीमारी कितनी फास्ट गति से कभी किसी को कोई न कोई रीति से छिपा हुआ निकल आता, पता नहीं चलता। जब उसकी लास्ट स्टेज आती है तभी डॉक्टर्स को पता चलता है, या उसको पता चलता है कोई बीमारी है। ऐसे ही जो वहम की बीमारी है ना, अनुमान की, वो बहुत सूक्ष्म रीति से फैलती है। किसी ने अपने आप पर वहम कर लिया, अनुमान लगा लिया, शक कर लिया, या किसी दूसरे पर कर लिया, ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसकी नींद हराम हो गई, शांति खो गई। इसलिए बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे पर कभी वहम नहीं किया, सब पर विश्वास रखा। और आज यज्ञ की इतनी जो वृद्धि हो रही है, उसका मूल आधार है हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने हम सभी पर बहुत विश्वास रखा है। और उस विश्वास के आधार से यज्ञ इतना आगे बढ़ रहा है। हम सभी भी बाबा के समान ये रिटर्न करें कि अपने परिवार के बहनों पर, भाइयों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर संपूर्ण विश्वास रख करके चलें। जो करेगा वो पाएगा, वो तो बाबा ने ज्ञान दिया ही है। लेकिन हम अनुमान लगा करके, शक की दृष्टि रख करके, किसी के प्रति कोई अशुभ भावनाएं रख करके ऐसा चिंतन भी न करें जो सचमुच वो प्रैक्टिकल हो जाए। कई बार ऐसे होता है, होती कोई बात नहीं है और हम उसके प्रति अनुमान लगाने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, तो सोचते सोचते उसके अंदर वो बात जाती है, जब पहुंचती है तो न होने वाली भी हो जाती है। ये भी बाबा कहता तुमने उसको श्रापित कर दिया। तो ऐसे श्रापित करने वाले संकल्प भी उत्पन्न न हो। बाबा ने कभी किसी बच्चे को श्रापित नहीं किया, सदा कहा नहीं बच्चे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण विश्वास पात्र बना देता है। तो हम सभी भी अपने पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे के प्रति संपूर्ण विश्वास रख करके आगे बढ़ें और बढ़ाएं। बाबा सदा आगे बढ़ा है और बढ़ाया है। दूसरों को बढ़ाने में खुद पीछे नहीं रहा, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाते भी खुद नंबर 1 ले गया। तो हम सबको भी कहता है सबको आगे रखो, आप कभी भी पीछे नहीं हो जाओगे। तो ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया है, नष्टोमोहा रहा, उपराम रहा, निमित्त रहा, निर्माण रहा, और एकदम पर्सनैलिटी कितनी ऊंची थी। शिव बाबा जिस तन में आता हो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कितनी प्योर, कितनी स्वच्छ आत्मा, जरा भी इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं। इतने रॉयल संस्कार की, मैं तो श्री नारायण की आत्मा हूं। चलना फिरना, खाना बैठना, उठना, कितनी रॉयल संस्कार थे।
तो हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे अगर रिटर्न करना, सचमुच मैं बाबा की पालना का रिटर्न करूं तो क्या करो, ऐसा बन करके दिखाओ, ऐसी रायल संस्कार हो, ऐसी पर्सनैलिटी प्योरिटी की हो, नैनों से भी पर्सनैलिटी दिखाई दे, मुख से भी दिखाई दे, बोल से भी दिखाई दे। अधिक बोलना भी बहुत नुकसान करता। कई लोग समझते हैं मैं जितना बोलता हूँ उतना लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिक बोलना भी कहीं न कहीं लोगों को भारी कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए बाबा ने हम सबको ये महान मंत्र दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है आवश्यक है उतना ही बोलो, नहीं तो बोल से बड़े डिस्टर्बेंसेज होती हैं, बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए बाबा ने जिस प्रकार से हम सबको सिखाया है, अब हम आपको बाद में 4 बहुत सुंदर व्रत बताता हूँ, क्योंकि वृत्तियों को चेंज करने के लिए, हमारी वृत्तियां चेंज हो जाएं, मन के संकल्पों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों में जो हमारा दृष्टिकोण बन गया है उसको चेंज करने के लिए आवश्यक है अपने आप से व्रत लिए जाए। जैसे कोई चीज का व्रत लिया जाता है, खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, ये करेंगे, और वो व्रत को अगर तोड़ देते हैं तो पाप समझते हैं। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति के लिए, अपनी वृत्तियों को संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है हम कुछ न कुछ व्रत ले लें। और वो व्रत सबसे अच्छा है अगर हम सब आज से ही ले लें कि हम अपनी रूहानियत को बढ़ाएंगे, अंतर्मुखी बन करके एक रूह को देखने का अभ्यास करेंगे, रूह की स्मृति में रहना और दूसरों के रूह को देखना। अगर ये रूहानियत हम सबके चेहरे पर आ जाए, मुख पर आ जाए, तो मैं समझता हूँ बाह्य मुक्ता समाप्त हो जाएगी। तो ये व्रत है अंदर का कि हम बाबा एक आपकी लगन में मगन रहेंगे, एक आप दूसरा न कोई, ये दूसरा व्रत है जिसको हम कहते हैं एक व्रत्ता। तो ऐसी वृत्तियों के अंदर बाबा बस जाए कि बाबा के सिवाय और मेरा कोई भी नहीं। तो ये व्रत है दूसरा। और तीसरा है कि बाबा ने जो हम सब के लिए नियम बना करके दिए हैं, अमृत वेले से रात्रि तक की जो हमारी दिनचर्या है, कोई खास पुरुषार्थ किया जाए या न किया जाए, लेकिन जो दिनचर्या है अगर हम उसमें भी एक्यूरेट रहते हैं तो हम कहते याद, सेवा और श्रीमत, और उनकी बनाई हुई श्रीमत प्रमाण दिनचर्या, अगर इसमें एक्यूरेट रहने का व्रत ले लें, और अधिक नहीं कम से कम इस जनवरी मास में तो ले लो कि बाबा जनवरी मास के अंदर हम आपकी इस याद, सेवा, श्रीमत और दिनचर्या के अंदर एक्यूरेट रहेंगे, जो आपने बनाई उसके प्रमाण हम चलेंगे, तो हमारी वृत्तियां चेंज होंगी और बाबा की पढ़ाई से प्यार बढ़ेगा, सेवाओं से प्यार बढ़ेगा, और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने से मन मत और परमत से हम मुक्त हो जाएंगे। और चौथा व्रत बाबा हम सबको कहता है, अंदर से एक व्रत लो कि हम न दुख देंगे न दुख लेंगे, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन करके सदा शुभ चिंतन करेंगे। तो ये 4 व्रत लेकर के हम सब नया साल प्रारंभ करें और बड़े उमंग उत्साह के साथ बाबा के साथ मिल करके मेरा सो तेरा करके 2013 में मेरा सो तेरा करके बाबा के समान बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करें, और बाबा की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर हम सब खरे उतरें, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति।